हार्मोनल सिस्टम, मतलब कि जो ब्रेन से रिलेटेड जो स्ट्रेस के कारण ज़्यादा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके कारण ही यह सारा कुछ जो है आपके जीवन में जो नहीं होना चाहिए अनवांटेड। हार्मोनल सिस्टम से ही जो है डायबिटीज़ कनेक्टेड होती है, उसी से फाइब्रोसिस भी कनेक्टेड होता है। बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पैनक्रियाज के बीटा सेल्स पूरी तरह से ही डैमेज हो गए हैं। जो भी है कॉज हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरे जीवन भर के जितने भी घटनाक्रम और घटनाक्रम के पीछे जो एक परसेप्शन है, तो सब कुछ वहीं से ही आता है। जो स्थूल में आता है वो सूक्ष्म से ही आता है, एंड उससे भी आगे के जो कर्मों का है वो तो जो है पिछले जीवन के कर्मों का है, वहाँ से आता है। थोड़ा डीप में भी देखना पड़ेगा आपको। और जो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है वो भी हम चलाते हैं यहाँ से। और ऐसे प्रयोग का जो एक टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया। सो कुछ चीज़ें बहुत सुनिश्चित हैं। जब हम साइंस के साथ चलते हैं, कोई भी जब साइंस मेडिकल साइंस के साथ चलता है तो आयुर्वेद के साथ चलता है, तो फिर उसका परीक्षण जब तक 2-4-10 लोगों में ना सिद्ध हो गया तक ऐसा नहीं कह सकते कि जो है कि उनके ऊपर काम किया था तो आपके ऊपर भी काम करेगा ही। सेल के सिस्टम को जो है वो फिर से रिजनोवेट करता है, फिर से उसको बनाने के लिए एक शरीर में एक स्थिति पैदा करता है। माँ का ध्यान कमज़ोर बच्चे के ऊपर रहता है, ऐसा ही शरीर का मैकेनिज्म है। पूरा मैकेनिज्म एक मातृशक्ति के साथ ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो डैमेज सेल्स हैं पूरा शरीर जोर लगाता है कि उनको पहले जो है ठीक किया जाए, मरम्मत की जाए। सो उसको मौका तब मिलता है जब आप अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, जब कुछ भी नहीं लेते हैं, वाटर भी नहीं लेते हैं, तो शरीर में एक क्राइसिस पैदा होती है। और वो क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, हील करने के लिए वो पूरे सिस्टम में से एक ऊर्जा का अंदर से ही उपयोग करने लगता है। तो जो ऊर्जा का उपयोग वो अंदर से करता है तो शरीर बच जाता है, मतलब शरीर को कुछ नहीं होता है और रोग मर जाता है। लंबे समय तक कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि पता नहीं इसका जो साइंटिफिक वे है, इस वे में आपने किया कि नहीं किया, उसमें वो नहीं है। तो कुछ चीज़ें विशेष जो खाने पीने की हैं और उसमें ही थोड़ा एक ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे आपको मेजर प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज़ की है, किसी को मेजर प्रॉब्लम शायद जो है उसकी कोई गांठ है, कैंसर है, जो मेजर प्रॉब्लम है। फर्स्ट जैसे हम प्रायोरिटी दें तो किसको देंगे? अगर आपका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल्ड है, मतलब मेडिसिन से भी अगर कंट्रोल में है तो भी उसको कंट्रोल ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें डैमेज नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि मुझे तो एलोपैथी लेनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, वो शुगर लेवल को जो है वो ध्यान नहीं देते। 200, 250, 300, कोई लोग 400, 500 में भी जीते हैं और कहते हैं कि हमें कोई दवाई लेनी नहीं है। तो हम तो सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि भाई जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब आपके पूरा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम सबसे पहले डैमेज होता है। आँखों की जो नर्व हैं, जो पैरों की नर्व हैं, जो सूक्ष्म जो नर्व हैं जिसमें ब्लड फ्लो नहीं होता उनको नर्व कहा जाता है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसको नस कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म नसें हैं, नर्व हैं, उन पे सबसे पहले अटैक होता है। जैसे आप चाशनी बनाया और चाशनी को आपने रख दिया, ठंडी हो गई, तो सेम वही कंडीशन हमारे शरीर में होता है कि जब ब्लड के फ्लो में आ गया और शरीर के सेल्स उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐसे जमता चला जाता है। और जैसे हर एक सेल वो इंडिविजुअल है, जैसे आप इंडिविजुअल हो, हम इंडिविजुअल हैं, ऐसे हर एक सेल इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल इतना है कि वो एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं, इतना उनके बीच में स्पेस होता है। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा जो पूरा शरीर है वो ठोस नहीं है, वो
ऐसे है कि जैसे आप कोई पत्ता तोड़िए और पत्ते को धूप में रख दीजिए, उसकी ग्रीनरी ख़त्म हो जाए, तो ऐसे आप उसको झाड़िए तो उसमें सब ऐसे नस नाड़ियाँ और पूरा सेल सिस्टम दिखाई देगा। सो अपना शरीर ऐसा ही है, खाली उसके ऊपर एक लीपा पोती हो गई है तो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है। उनके बीच में जो फ्लो हो रहा है वो जो है सुप्रीम है, वो सुप्रीम पावर है। अगर बीच में अगर गैप ना हो, स्थान ना हो, तो सुप्रीम पावर कभी फ्लो नहीं हो सकता है। उसके कारण ही ये पूरा तंत्र चलता है। और उसी के ऊपर ये जो ब्लड शुगर इतने समय से जिनकी कंट्रोल नहीं रहती, तो उनके ऊपर ये लेयर जमा होती चली जाती है और ज़्यादा फिर डैमेज होता है, तो जिसके फलस्वरूप सेल्स ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं तो गैंग्रीन तक की स्थिति आती है। नेचुरल हो कि ना हो, कंट्रोल रखना ये जो है आवश्यक है। कितने लोग 90+ भी हैं और वो विद मेडिसिन, वो एक समझ के साथ, एक परहेज के साथ, एक लाइफ स्टाइल के साथ उसको मैनेज करके रखते हैं, तो दूसरे ऑर्गन्स तो ना खराब हों ना। जो इंसुलिन के रूप में जो लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी प्राणी के शरीर से ही आता है। जो इंसुलिन लेते हैं उसके पीछे कितने प्राणियों की हत्या करके उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन को निकाला जाता है, फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है और फिर उसको जो है इंजेक्ट किया जाता है। अगर नहीं बन रहा है तो बाहर से भी जो है इस तरह से वो कर्म करके वो अपने शरीर को जिंदा रखता है। प्रायोरिटी आपको जो है पहले सुनिश्चित करके, आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता है कि कोई खाली डायबिटीज़ का ही इलाज होगा, डिवीज़न नहीं है। जब शरीर ठीक होता है तो सारे रोग ही एक साथ ठीक होते हैं। रोग के लिए अलग कोई चिकित्सा नहीं है, अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं है। खतरनाक सिस्टम तो जो है हार्मोनल सिस्टम ही होता है। जैसे बहुत स्ट्रेस आया तो भूख मर गई, शुगर लेवल हाई हो गया, कभी जो है लो हो गया, कभी बीपी हाई हो गया, कभी लो हो गया, कभी पता ही नहीं चल रहा है कि हम इतना फिट डाइट ले रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों अपसेट रहता है, क्यों एसिड क्यों इतना बनता है हमारे शरीर में, क्यों दर्द जाता नहीं है? क्योंकि मस्तिष्क तुरंत एसिड बनाता है, मस्तिष्क के थ्रू तुरंत एसिड बनता है। जब विचार उत्तेजित होते हैं तो वही उत्तेजना शरीर से एसिड पैदा करती है और शरीर उसको एक क्राइसिस के रूप में लेता है कि ये बंदा अब जीना नहीं चाहता है, तो धीमे धीमे इसको डैमेज करो। और आप जब जीने की राह पे जाते हैं तो फिर उसको इस तरह से लेती है प्रकृति कि इनके अंदर तो जीने का इतना उत्साह है कि इनको सपोर्ट करो। तो जो चीज़ शरीर में डैमेज हो रही है तो वो फिर से बनने लगती है, क्योंकि मस्तिष्क को ये सूचना जाती है कि इनके जीवन में तो जीने के लिए इनको बहुत जिजीविषा है। इसलिए जो है अपने आप शरीर में निर्माण शुरू होता है। निर्माण कोई भी मेडिसिन नहीं कर सकती है। जो हमें समझें कि कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेके हम डायबिटीज से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। सबसे पहले जो भी सिस्टम को आपको ठीक करना है उसको ऐसे ही मानना है कि यह सिस्टम बिगड़ा ही नहीं है, ठीक ही है। तो जब वो ठीक है तो आधा बोझ तो निकल गया, और जो आधा बोझ है वो फिर लाइफ स्टाइल से जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे ठीक रहते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, ठीक रहने के लिए हम क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें व्यक्ति करना शुरू करे। और डैमेज करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, किस तरह से जो है बात में, व्यवहार में, लाइफ स्टाइल में किस तरह से हमारा जीवन चलता है, तो उसी पे जो है हमारे शरीर का मैकेनिज्म जो सहज है वो उसके लिए कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस प्रकृति के सिस्टम में भले हमें दिखाई देता हो, परमात्मा के सिस्टम में प्रोसेस नहीं है। जब जीसस को
कई लोगों ने स्पर्श भी किया, जीसस ने कई लोगों के ऊपर हाथ भी रखा, सबकी रोग नहीं ठीक हो गए, सबकी किसी की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई, किसी का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया होगा, किसी का कोई दर्द पूरी तरह ठीक हो गया होगा, लेकिन सबके साथ ऐसी घटना तो नहीं घटी। ऐसे ही जो है सबके जीवन में होता है। काफ़ी कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो 10 से 15 मिनट में ठीक हो गए हों, हमें खुद जो है अपना माथे पे हाथ रखना पड़ा हो कि इतना फास्ट क्या हो सकता है। तो ये जो है ये किसी वैद्य का काम तो नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं जो है एक सुप्रीम का ही कार्य हो सकता है। किसी का भी जो व्यक्तित्व है वो किसी के लिए कम होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल फॉर आयुर्वेदा। एक संकल्प है कि जो आयुर्वेद है वो फास्टेस्ट पद्धति होती है। लोग इसको मानते हैं कि आयुर्वेद तो धीमे धीमे काम करता है। तो लगभग 5-7 वर्षों से मुझे 2018 में नहीं 16 में हमने आयुर्वेद का पूरा किया, जो हमने जो पढ़ाई की उसके बाद हमने जो है क्लिनिक चालू किया। आज के समय में आयुर्वेद बहुत बड़े संकट में है। लोगों को खाली और खाली मेडिसिन्स पकड़ा दी जाती हैं, फार्मूले पकड़ा दिए जाते हैं। आयुर्वेद एक स्पिरिचुअल साइंस है जो ये मानता है कि दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो यही मानता है, दवाइयों की आवश्यकता उनको है जिनको जीवन की समझ नहीं है। जिनको जीवन की समझ है वो जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वही मेडिसिन हो जाती है। तो कोई आया तो उसके ऊपर ट्रैक्टर पूरा पलट गया तो उसको रिब में काफ़ी चोट लग गई। 5 साल हो गए, वो दर्द जा नहीं रहा है। एक्सरे वगैरह कराया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टरों को क्या हुआ। पेन किलर्स ले रहे हैं और कुछ ऑइंटमेंट लगा रहे हैं। फिर एक बार उनके भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका अस्थमा का। अस्थमा 5 से 10 दिन में ही ठीक हो जाता है। हमने उनको कहा, जनरली मैं स्पाइन के जो भी नर्व दबती हैं लंबर से, सर्वाइकल से, तो वो गॉड गिफ्ट है कि वो रिलीज हो जाती हैं। मेरे हाथ से जो है बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं और कुछ मामलों में तो जो है वो अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो हमने उनको कहा कि देखो आपका क्या है, एक्सीडेंट हुआ था, हम आपको जो है कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद तो नेचुरल तो रह नहीं जाता प्रोसेस, खाली चेक करने के लिए हमने कहा। नहीं बापू, आप તમે જેમ કહો એમ જ હું કરવાના છું અને મને 100% વિશ્વાસ છે કે મને મટી જવાનું છે।